Hello student, welcome to all of you. Today we will study about sentences. Simple sentence, compound sentence and complex sentence. Mostly sentence से related exam में question आता है. So that's why today I chose that topic, that grammar which are important for you. So let's start. I written here some sentences. First sentence is I arrived there at 9 o'clock. Okay, so in this sentence only subject is here and one infinite verb. एक verb है और एक subject है. सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ दिया रहेगा और सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम सिंपल क्लॉज किसको बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट और बस एक वर्ब रहे, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वन इन्फिनाइट वर्ब. ओके, सो दिस सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस. Okay, simple sentence. And in second sentence, I arrived at 9 o'clock and the examination began at 9:30 a.m. Okay, in this sentence there are two clauses. First clause, I arrived at 9 o'clock, and second clause is the examination began at 9:30 a.m. ये दोनों clauses को and से क्या किया गया है? इसको कंजक्ट ज्वाइन किया गया है. ओके, सो एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जब भी कोई हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड, बट और दिस टाइप्स के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं, सो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस. ओके, मैंने यहाँ टिप्स में दिया है कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एक इन्फिनाइट वर्ब रहेगा. ओके, इन्फिनाइट वर्ब. इसको देखकर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, एंड इन कंपाउंड सेंटेंस वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा. मैंने आपको यहाँ पर बताई सेंटेंस में एक क्लॉज ये हो गया, आई अराइव्ड एट 9 o'clock, एंड सेकेंड क्लॉज क्या हो गया? द एग्जामिनेशन बिगिन एट 9:30 a.m. और इसको हम ज्वाइन किससे करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. सो एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को क्लॉजेस को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप याद रखेंगे एंड, बट और एक्सेट्रा. ओके, आपको ऑलरेडी मैंने कंजक्शन के बारे में बता चुका है इन प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन सी in that video. Okay, but you will remember and, but or it is a coordinating conjunction. Okay, so this sentence is compound sentence. Okay, in third sentence, she knows that arrived there at 9 o'clock. Okay, so in इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हाउ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ टिप्स में दिया है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा. ओके, सो शी नोज, वह जानती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इस पर डिपेंड क्या है? सेकेंड क्लॉज. जो ये सेकेंड क्लॉज है, इट इज़ अ सेकेंड क्लॉज, और ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, या जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं. ओके, सो शी नोज इट इज़ अ मेन क्लॉज, जिसको इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को किससे कनेक्ट किया गया है? डैट से. और जो डैट है ये क्या है? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ओके, तो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब ज्वाइन रहेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, आप उसको याद रखेंगे. और वो जब भी कंजक्शन दो अलग अलग क्लॉज को हम किससे कंजक्ट करते हैं? डैट या WH वर्ड से. WH वर्ड्स मीन्स हु, वेयर, व्हाट, व्हेन. ओके, सो दिस टाइप्स के WH वर्ड्स आएगा टू क्लॉजेस के बीच में, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज के बीच. तो इट मीन्स वो कौन से टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कौन से टाइप का सेंटेंस रहेगा? कॉम्प्लेक्स
sentence. Okay, so this sentence is complex sentence. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. सिंपल सेंटेंस में ओनली सब्जेक्ट एंड एक इन्फिनाइट वर्ब रहेगा. सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहेगा, क्लियर रहेगा, उसका जो कहना चाह रहा है वो क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो इट मीन्स वो क्या है, सिंपल सेंटेंस. और इसको और अच्छे से जानने के लिए आपको मैं ये बता दूँ कि जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ नहीं होगा, इट मीन्स इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है. एंड कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेंगे. दोनों सेंटेंस का अपने आप में पूर्ण मीनिंग है, लेकिन दोनों सेंटेंस को हम कंजेक्ट करते हैं एंड, बट, और, नॉट ओनली बट आल्सो, इस टाइप्स के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके. तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके दो क्लॉजेस को, फर्स्ट क्लॉज इंडिपेंडेंट रहेगा एंड सेकंड क्लॉज डिपेंडेंट रहेगा फर्स्ट क्लॉज पर. तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो यू विल, आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके इस टिप्स को आप या पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए. ओके, अब इस सेंटेंस को और भी अच्छे से समझने के लिए वी विल डू सम एक्सरसाइजेस. ओके, so this is the exercise and this is the question also. Identify the simple, compound and complex sentence. आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि you will identify, okay, simple, compound and complex sentences. So first sentence is I watched the boy. Okay, I subject and watched is a infinite verb. Okay, so जहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं है यूज, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस. ओके, सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ है, ना ही कोऑर्डिनेटिंग ना ही सब कोऑर्डिनेटिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिंपल सेंटेंस. एंड सेकंड सेंटेंस, ही ran fast in the beginning and got tired soon. एंड यहाँ पर आपको दिख गया, और एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इट मीन्स इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस. ओके, एंड थर्ड सेंटेंस, द हाउस वेयर शी लिव्स शी वेरी ओल्ड. ओके, द हाउस इज अ independent clause and second clause is dependent in first clause. Okay, and we will use where here, and where is a sub coordinating conjunction. Okay, मैंने आपको टिप्स में बताई थी. सो यू विल रिमेंबर whenever WH वर्ड्स यूज होगा किसी दो सेंटेंस के बीच में एज अ कंजक्शन, सो ऐसे सेंटेंस कैसा, कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो, बिकॉज WH वर्ड वेयर यूज हुआ है और ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. ओके, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज और दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. एंड लास्ट सेंटेंस इज शी इज नाइस बट एट टाइम्स शी कैन बी रूड. बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो ये दो सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड. बट यूज हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही इजली वे में यू कैन रिमेंबर दिस टिप्स. ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ताकि आप इस टिप्स को हमेशा याद रख सकें. मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. सिंपल में कोई कंजक्शन यूज नहीं होता, कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं एंड बट. आप याद रखना, कॉमनली इसी टाइप के ही क्वेश्चन आ जाता है. एंड थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है. WH वर्ड्स को हमेशा याद रखेंगे, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस टाइप के अगर सेंटेंस के बीच में लिखा होगा तो यू रिमेंबर दिस इज अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दी होंगी. सो यू विल गिव मी अ 1 लाइक. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और यू कैन कीप प्रैक्टिस इन योर होम. थैंक यू.